हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है कि ग्लास रड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा जाता है तो ग्लास की रड पर चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी तरह से अंबर एक मटेरियल है, रेजिनस मटेरियल होता है। तो अंबर के रड को जब फर के साथ रगड़ा जाता है तो अंबर के रड पर भी चार्ज डेवलप हो जाता है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये देखा गया है कि कोई भी दो बॉडी हो डिफरेंट मटेरियल्स का और दोनों को जब एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो दोनों बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज अपीयर हो जाते हैं। और जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज अपीयर होगा तो या तो वो चार्ज ग्लास के रड पर जैसा चार्ज डेवलप हुआ है उस तरह का चार्ज होगा, या फिर अंबर के रड पर जो चार्ज डेवलप हुआ है उस तरह का चार्ज होगा। अभी तक इन दोनों चार्ज के अलावा तीसरे प्रकार का कोई भी चार्ज प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के चार्ज। पहला जो चार्ज है ग्लास रड पर जो डेवलप होगा चार्ज जब सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ेंगे उसे, वो चार्ज। और सेकेंड चार्ज होगा अंबर के रड पर चार्ज डेवलप होगा जब उसे फर के साथ रगड़ेंगे, वो चार्ज। 1750 के पहले जब भी किसी चार्ज का नाम देना हो, किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना हो तो उसके लिए हम लोग साइन का यूज नहीं करते थे, प्लस और माइनस का यूज नहीं होता था। वहां पर होता क्या था कि ग्लास को वाइट्रियस भी कहा जाता है। तो ग्लास रड पर जो भी चार्ज, जब भी चार्ज डेवलप होगा, ग्लास रड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं तो ग्लास रड पर जो चार्ज डेवलप होता है या किसी भी बॉडी पर ग्लास रड के जैसा कोई भी चार्ज डेवलप होता है उसके लिए नाम दिया जाता था वाइट्रियस। चार्ज को बोलते थे वाइट्रियस चार्ज। और अंबर के रड पर जो चार्ज डेवलप होता था जब उसे फर के साथ रगड़ा जाता है उस चार्ज को कहते थे रेजिनस। मतलब चार्ज दो तरह के हुए, वाइट्रियस चार्ज और रेजिनस चार्ज। वाइट्रियस चार्ज किसे कहेंगे? ग्लास रड पर डेवलप्ड चार्ज या इसके जैसा कोई भी चार्ज। और रेजिनस चार्ज किसे कहेंगे? अंबर के रड पर डेवलप्ड चार्ज या इसके जैसा कोई भी चार्ज। जब चार्ज का वैल्यू बताना हो, जैसे मान लीजिए ग्लास के रड पर 2 कूलम चार्ज है तो लिखना पड़ता था 2 कूलम वाइट्रियस। अंबर के रड पर मान लीजिए चार्ज है 1 कूलम तो यहां लिखना होता था 1 कूलम रेजिनस। 2 कूलम वाइट्रियस, 1 कूलम रेजिनस। जब कैलकुलेशन वगैरह कुछ करने होते थे चार्ज से रिलेटेड तो इस तरह से लिखकर कैलकुलेशन करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। नाम बताने में भी इतना बड़ा नाम बताना होता था, यहां भी प्रॉब्लम होती थी। तो इसके लिए अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टडी किया और स्टडी करने के बाद 1750 में एक नियम दिए कि पहले जो हम लोग चार्ज को वाइट्रियस कहते थे अब वहां वाइट्रियस नहीं कहेंगे, उसके लिए प्लस साइन का यूज करेंगे, पॉजिटिव। और अंबर के रड पर जो चार्ज डेवलप होता था या उसका जैसा कोई भी चार्ज होगा उसको अब हम लोग रेजिनस नहीं कहेंगे,
उसके बदले में साइन यूज करेंगे हम लोग निगेटिव या माइनस। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो पहले हम लोग बोलते थे 2 कूलम वाइट्रियस, अब लिखना होता था +2 कूलम। पहले जो लिखते थे 1 कूलम रेजिनस, अब लिखने होता है -1 कूलम। ऐसा करने से चार्ज को एक्सप्रेस करने में सुविधा होने लगी और कैलकुलेशन जो करना होता था चार्ज से रिलेटेड, तो उस कैलकुलेशन करने में भी काफी जो है आसानी होने लगी। इस तरह से तब से लेकर आज तक बेंजामिन फ्रैंकलिन जब ये साइन लिखने का नियम दिए, तब से लेकर आज तक हम लोग इसी कन्वेंशन का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। और इस प्रकार से चार्ज कितने तरह का हुआ? 2 तरह का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे? ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ने पर ग्लास रड पर जो चार्ज डेवलप होता है उस चार्ज को, और उस जैसे किसी भी चार्ज को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। और फर के साथ अंबर के रड को रगड़ने से अंबर के रड पर जो चार्ज डेवलप होता है उस चार्ज को, या उसके जैसे किसी भी चार्ज को हम लोग कहते हैं नेगेटिव चार्ज। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका नेचर बिल्कुल उसी तरह का होता है जैसा कि अंबर के रड को फर के साथ रगड़ने पर अंबर के रड पर चार्ज जो डेवलप होता है उसका नेचर। मतलब अंबर के रड पर डेवलप्ड चार्ज का नेचर और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेचर दोनों सेम होता है, और इसी कारण से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव माना जाता है। इसी तरह से ग्लास रड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं तो ग्लास रड पर जो चार्ज अपीयर होता है उसका नेचर और प्रोटॉन के चार्ज का नेचर दोनों सेम होने के कारण प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव माना जाता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज का वैल्यू यहां दिया गया है, यह आप लोगों को याद रखना होगा न्यूमेरिकल बनाने में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम में वैल्यू ये होगा। अगर इसी वैल्यू को चेंज करना हो स्टैट कूलम में, पिछले क्लास में आप लोगों को बताया थे हम 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम। तो 1 कूलम इक्वल टू इतना स्टैट कूलम। तो जब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को स्टैट कूलम में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम। ये हो जाएगा 3 इंटू 1.6 4.8 इंटू 10⁻10 स्टैट कूलम। आप कूलम में अगर चार्ज का वैल्यू बताना हो तो कहेंगे -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। स्टैट कूलम में अगर वैल्यू बताना हो तो कहेंगे -4.8 इंटू 10⁻10 स्टैट कूलम। और इसी को अगर एब्सोल्यूट कूलम में चेंज करना हो तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। तो 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम, और इसलिए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1/10। तो ये होगा -1.6 इंटू 10⁻20 एब्सोल्यूट कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज चाहे आप ये कहें या ये, मतलब सबका एक ही है, यूनिट अलग अलग है। उसी तरह से प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज में अंतर केवल साइन का होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का सेम होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड मीन्स विदाउट साइन, चार्ज का जो वैल्यू है
उसमें से साइन को हटा देंगे तो बाकी जो रह जाएगा उसे हम लोग कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, या स्टैट कूलम में प्लस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 स्टैट कूलम, या प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 एब्सोल्यूट कूलम। अब हम लोग यहां देखेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, साइन हटा दें, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, साइन हटा दें, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, साइन का अंतर है। तो यहां पर एक और बात ध्यान देना है, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया था कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो प्रत्येक निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। जैसे -20 +4 से छोटा होगा और +4 -20 से बड़ा होगा। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है। चार्ज का जो साइन है वो चार्ज के टाइप को रिप्रेजेंट करता है, न कि ग्रेटर और स्मॉलर को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का मतलब हुआ उस तरह का चार्ज जो अंबर के रड पर डेवलप होता है, जब अंबर के रड को फर के साथ रगड़ा जाता है। और प्लस साइन का मतलब यहां हुआ उस तरह का चार्ज जो ग्लास रड पर डेवलप होता है, जब ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा जाता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस हो या माइनस हो, कंपेयर करना हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वहां पर हम लोग केवल मैग्नीट्यूड को ध्यान में रख के फिर कंपैरिजन करेंगे, चार्ज बड़ा कौन है छोटा कौन है। जैसे मान लीजिए +2 कूलम है और -2 कूलम है, तो यहां चार्ज का टाइप अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो कहेंगे दोनों चार्ज का जो स्ट्रेंथ है, शक्ति, वो बराबर है। अगर यहां +4 कूलम हो -10 कूलम हो तो यहां मैग्नीट्यूड केवल कंसीडर करेंगे तो 4 कम है 10 से, यहां कहेंगे टाइप दोनों का अलग अलग है लेकिन स्ट्रेंथ जो है -10 कूलम का अधिक है +4 कूलम के रिस्पेक्ट। अगर यहां +20 कूलम -2 कूलम, तो यहां पर 20 कूलम मैग्नीट्यूड 2 कूलम से अधिक है, तो कहेंगे इसका स्ट्रेंथ इसके स्ट्रेंथ से क्या होगा, अधिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम। इस नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करने वाला जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है, और इस नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करने वाला स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का। एक और बात जो सबसे जरूरी है, ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज हो या स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज हो, मतलब प्रोटॉन का चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड मीन्स विदाउट साइन, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज और स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे कहते हैं एलिमेंटरी चार्ज, जिसे हम स्मॉल ई के द्वारा डिनोट करते हैं। तो स्मॉल ई मतलब एलिमेंटरी चार्ज अगर लिखना हो तो चार्ज का वैल्यू नहीं लिखेंगे, स्मॉलेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, जो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस इतना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में एक एलिमेंटरी चार्ज हो, और एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस इतना होता है, इतना के बदले में हम +e लिख सकते हैं। तो एक प्रोटॉन का चार्ज इक्वल टू एक एलिमेंटरी चार्ज
और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल टू एक एलिमेंट्री चार्ज।